आपकी कमज़ोरी में भी सामर्थ प्रकट हो सकती है। हम निराश होते हैं हमारी कमज़ोरियों को लेकर, हमारी वीकनेस को लेकर, हमारी उन क्वालिटीज़ के ऊपर जो हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार हम इस विषय पे निराश हो जाते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है, मैं बहुत अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई अच्छे स्किल्स नहीं है। और हम अपनी वीकनेस पर हमेशा रोते रहते हैं या कंप्लेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल हमें अपनी वीकनेस के विषय में क्या सिखाती है। तो हमें बाइबल से सीखने की आवश्यकता है। देखिए, पौलुस एक प्रभु का महान दास था और वो यीशु मसीह से दुआ करता है कि परमेश्वर, मेरे जीवन में भी कुछ कमियां हैं, एक कांटा है जो मुझे चुभता है। और परमेश्वर से उसने 3 बार इस विषय के लिए प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर का उत्तर उसके लिए क्या आया। देखिए, हम एक वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने पौलुस की प्रार्थना का क्या जवाब दिया? परमेश्वर ने पौलुस की प्रार्थना का उत्तर दिया कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। जब हम निर्बल होते हैं तब हम बलवान होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ कमजोरों में प्रकट करता है। परमेश्वर अपना बल जो कमजोर हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करता है। हम देखिए, इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस कहता है, इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर, अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर प्रकट होती है। देखिए, आज हम अपनी कमजोरियों के लिए रोते हैं, हम अपनी कमजोरियों पर शिकायत करते हैं, निराश होते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरी नहीं, वो हमारी ताकत बन सकती है अगर हम अपनी कमजोरी को खुदावंद के चरणों में रख दें। और परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। तो आप अपनी कमजोरियों को खुदा के ऊपर डाल दीजिए और खुदा के ऊपर डिपेंड हो जाइए, तो खुदाबंद अपनी सामर्थ आपके ऊपर ले लेगा। और मैंने अपने जीवन में देखा है, पर्सनली मैंने अपने जीवन में देखा है कि मेरी कमजोरियों में यीशु मेरी ताकत बनकर खड़ा हुआ है। आमीन। मेरी हर एक वीकनेस पर मेरा खुदा मेरी ताकत बनकर खड़ा होता है। इसलिए अपनी कमजोरियों पर आप घमंड कर सकते हो कि मेरी कमजोरी में मेरा खुदा मेरी सामर्थ बनकर मेरे साथ खड़ा रहता है। और मैं कभी भी डरने का नहीं हूं, कभी घबराने का नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा चलाने वाला, मेरा चराने वाला मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।